बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। नौशा इन किचन में आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार, बहुत क्रिस्पी और कुरकुरे नमक पारे की रेसिपी। यकीन करें बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। कमर्शियल लेवल पे जिस तरह नमक पारे बनाए जाते हैं, ऑथेंटिक रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, तो आप इनका क्रिस्प चेक कर सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं माशाल्लाह से, बहुत ही टेस्टी। देखें जी, माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट फूले हुए नमक पारे जो हैं वो बनकर तैयार होते हैं। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलते हैं जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मज़ेदार नमक पारे बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे ले लिया है हमने जी 1 कप मैदा। इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी जी अजवाइन। हाथ से मसल कर इसमें ऐड करेंगे, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। 2 टेबलस्पून इसमें घी ऐड कर देंगे ताकि नमक पारे जो है वो हमारे बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हो। तो अब आ गया है जी इस वीडियो का सबसे अहम स्टेप, जिसकी वजह से नमक पारे जो हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो आपने क्या करना है कि घी को और मैदे को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, क्योंकि मिक्सिंग जितनी अच्छी होगी मैदे में, अगर घी जो है वो रच जाएगा तो नमक पारे बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो देखिए जी, जब इस तरह से मुट्ठी बनने लगे तो हमने क्या करना है कि इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और डो को इकट्ठा कर लेंगे। आपने एकदम से सारा पानी इसमें ऐड नहीं कर देना, इससे क्या होगा कि डो जो है वो पतली हो जाएगी और नमक पारे अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और थोड़ी सख्त डो जो है वो बना लें और इसे मुट्ठी लगाते हुए 2 से 3 मिनट अच्छे से गूंद लें, क्योंकि डो जितनी अच्छी तैयार होगी नमक पारे भी उतने ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होंगे। तो ये वीडियो का सबसे अहम स्टेप है, इसे आपने इन स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करना है। डो को गूंद लेने के बाद हल्का सा ऑयल से ग्रीस करेंगे और 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट पे रख देंगे। तो देखें जी, 15 मिनट के बाद डो जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सी रेडी हो चुकी है। इसके 2 इक्वल साइज़ के पेड़े बना लेंगे। एक को ले आएंगे काउंटर पे और एक को कवर लगा के रख देंगे। हाथों से हल्का सा चिपटा करेंगे और मैदा डस्ट करके बेलन की मदद से एक रोटी बेलकर तैयार करेंगे। रोटी जो है वो मोटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जितनी बारीक रोटी आप बेल सकते हैं उतनी ही बारीक रोटी बेलिएगा। उससे क्या होगा कि नमक पारे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। रोटी गोल नहीं भी बनती तो नो इशू, इसकी हमने कटिंग ही करनी है। तो रोटी जो है वो तैयार हो चुकी है। अब टाइम आ गया है इसकी कटिंग का। तो यहाँ पे हम पिज़्ज़ा किट कटर की मदद से इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग भी बहुत ही आसान है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो आप किसी तेज़ छुरी की मदद से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो देखें जी, सबसे पहले सीधी लाइंस लगा लेंगे और फिर उसकी ऑपोजिट लाइंस लगाएंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत सी कटिंग हो जाएगी और नमक पारे जो हैं वो हमारे फ्राई होने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो इनको शेल्फ से उठा के किसी प्लेट में निकाल लेंगे ताकि जब हम फ्राई करें तो ऑयल में ड्रॉप करते हुए हमें मुश्किल ना हो। हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे ताकि ये एक दूसरे को चिपके ना। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त कटिंग हुई है और कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह से। तो चलते हैं जी, अब फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे ऑयल चेक करेंगे कि गर्म हो गया है या नहीं। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें ऐड कर देंगे नमक पारे, जो कि हमने अभी अभी कटिंग किए थे। 30 सेकंड तक तो आपने इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। अगर एक दूसरे को ये चिपके भी हैं तो आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि जैसे ही इनको हीट पहुँचेगी तो ये खुद ब खुद ही एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो बस जी, लो टू मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई कर लेंगे अच्छा सा कलर आने तक। 5 से 6 मिनट में बहुत ही ज़बरदस्त सा बिल्कुल परफेक्ट कलर आ जाता है। यकीन करें, ये एक ऐसी रेसिपी है जो कि बहुत ही कम टाइम में बन जाती है। आप इसे चाय के साथ सर्व करें, आप इसे एज अ स्नैक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। तो देखिए जी, खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और आपको दिखाते हैं कि कितने क्रिस्पी ये नमक पारे जो हैं वो बनकर तैयार हुए हैं माशाल्लाह से। तो देखा जी, माशाल्लाह से कितने क्रिस्पी बने हैं और फूले हुए, बहुत ही खूबसूरत भी। उम्मीद करती हूँ आज की ये सिंपल सी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अगर ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। नौशा इन किचन को सब्सक्राइब भी कर दें।
तो इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए नौशाइन किचन पे विज़िट कीजिए। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ मिलेंगी। आप इसे चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, या फिर मीठी बूंदी के साथ भी इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो आपने रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना और अपना प्यारा सा फीडबैक भी देना है। अगली रेसिपी तक दीजिए इजाज़त। अपना और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिए। आयशा को भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।